क्लासेस में जो डेली बेसिस पे आपका बना 3 to 4, 3 से 4 आपका जो है डेली चल रहा है यूपीएसआई की स्पेशल बैचेस। ठीक है, तो आप सबको सबसे पहले गणेश चतुर्थी की सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आपको सब बातें आपको क्लियर हो रही हैं, आवाज आ रही है? कमेंट के थ्रू आप मुझे एक बार बता दीजिए आप सब आ चुके हैं, ये बता दीजिए। मैं आपका कमेंट यहाँ पे देख सकती हूँ कि हाँ मैम आप आ चुके हैं। ओके, हेलो बच्चा विनीत यादव जी, हेलो हेलो बेटा, नमस्कार। तो हम लोग देर ना करते हुए, क्योंकि 5 मिनट ऑलरेडी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो हुआ था वो थोड़ा सा डिले हुआ है, सॉरी उसके लिए, लेकिन हम लोग हमेशा टाइम पर ही रहते हैं, आप देखे ही हो। तो आज हम लोगों का जो एक नया टॉपिक है वो क्या है, वो आप लोगों का क्या है, शब्द है ना। हम लोगों ने अभी तक वर्णमाला पढ़ लिया था और वर्णमाला से रिलेटेड सब कुछ आपके क्लियर हो चुके थे। ठीक है, क्या कुछ कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, आवाज क्लियर है बेटा? आवाज क्लियर है? जरा आवाज के बारे में बताना, अगर आ रही है, प्रॉपर आ रही है आवाज ना, एक बार मैसेज करके मुझे ये भी बता देना। कमेंट के थ्रू मैं आपका यहाँ पे देख रही हूँ कि आप क्या है, क्लियर है। ठीक, चलो, तो एक आपका जो नया हम लोगों ने टॉपिक वो पढ़ा है वो है आपका शब्द। शब्द के बारे में पढ़ा है ना हमने। आज की जो टॉपिक है वो है मेन शब्द। ठीक, तो अभी क्योंकि हम लोग शब्द क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण, है ना। हम लोग ने पढ़ा था वर्ण, जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजन को पढ़े थे। और अगर भाषा की बात किया जाए तो आपसे ये बोला गया था कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई के बारे में बात किया जाए तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है बेटा? तो आपने कहा कि मैम वर्ण, आपके वर्ण है। ठीक, यहाँ पे वर्ण है। अगर बात किया जाए मौखिक की, तो अगर आपसे एक और क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सूक्ष्मतम, अच्छा सूक्ष्मतम के बारे में बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ आगे जो वर्ण है वो बदल जाएगा। सूक्ष्मतम सार्थक इकाई, अब यहाँ पे एक वर्ड लिया गया है सार्थक। क्या है इसका मतलब बेटा? सार्थक इकाई। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाषा में एकदम छोटी और जो थोड़ी सी मीनिंग दे दे, सार्थक का मतलब अर्थ दे दे। हाँ विनीत जी क्या बोल रहे हैं जी? वॉल्यूम आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, वॉल्यूम थोड़ा अपने मोबाइल का बेटा साउंड तेज कर लो, हालांकि यहाँ पे स्पीकर तो प्रॉपर चल रहा है, माइक प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साउंड अगर हो सके तो तेज कर लो। ठीक, चलो आओ बात करते हैं। वही हमने बात किया यहाँ पे सार्थक की, तो सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ जो सही अर्थ दे। ठीक, सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ। तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शब्द, है ना, शब्द। ठीक, अब यहाँ से अब हम लोग इसीलिए क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता दिया कि अगर आपको एक और डेफिनेशन के बारे में बात किया जाए, देखिए डेफिनेशन मतलब क्या होता है, दो वर्ण या अधिक या उससे अधिक, ठीक है, या उससे अधिक की बात किया जाए, या दो वर्ण से अधिक, दो वर्ण या अधिक वर्ण के मिलने से, के मिलकर या मिलने से जो भी सार्थक, आपका सार्थक वर्ण हो, जो भी मिलने से जो भी शब्द या समूह बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? जो भी समूह बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो शब्द कहलाएंगे। ठीक, ये एक आपका बोलचाल की भाषा में आने आपको शब्द को बता दिया है। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, थोड़ा तेज बोल दूं और तेज बोल दूं, चलो ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बोला कि शब्द, ठीक है, तो जनरली शब्द हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द हिंदी में शब्द जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको हमने बोल दिया बेटा, ये होगा क्या? सार्थक शब्द। एक तो मैंने आपको बार बार बोल रहे सार्थक शब्द, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? देखो ये सब चीजें ना सब आपको जाननी होंगी कि मैम ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से आप समझ लीजिए 40% जो है ना, 40% यहीं से कवर हो जाएगा आपका, 40% यहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसी में बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे ना। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब आएगा। लेकिन इसका एक सिस्टम बना रखा है हिंदी में। अगर चैप्टर वाइज की अगर बात किया जाए
तो इन सब को पढ़ाने के लिए, इन सब को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर हो रहा है? हाँ जी, हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं, वो एक हो गया सार्थक शब्द और एक हो गया निरर्थक शब्द। इसको डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, सार्थक शब्द का मतलब ही आप समझ सकते हो कि क्या, हाँ बहुत अच्छे विनीत जी। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, जिन वर्णों का मेल से सही अर्थ निकलता हो। कोई ऐसा वर्ण हो जिन वर्णों के मेल से सही अर्थ निकलते हो, वर्णों का ऐसा मेल जिनका सही रूप में अर्थ निकलता हो। ठीक है, सही अर्थ निकलता हो। ठीक, अब सही अर्थ का निकलने का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द का ऐसा समूह ले लें, ऐसा वर्णों का समूह कर लो, वर्णों का समूह ना, समूह होगा। ठीक, वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा मेल जिनका, मेल भी लिख दिया तो ठीक है, ऐसा मेल जिनका सही अर्थ निकलता हो, तो वो क्या होंगे, आपके हो जाएंगे सार्थक शब्द। जैसे हमने कुछ भी कहा, अगर हमारे दिमाग में, मैं सामने ये देख पा रही हूँ, ये क्या है, कैमरा। ठीक, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, ये हो गया कैमरा। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, उदाहरण की बात किया जाए तो ये हो गया आपका कैमरा। तो कैमरा, आप जैसे ही कैमरा बोले हैं तो उसका एक अर्थ निकल गया आपके माइंड में, कैमरा का एक पिक्चर ड्रॉ हो गया होगा, है कि नहीं? एक माइंड में पिक्चर ड्रॉ हो गया होगा, इसका अर्थ निकल रहा है कि ये कोई एक चीज है जो फोटो कैप्चर करती है या वीडियो रिकॉर्ड करती है, तो ये क्या हो गया, आपका कैमरा हो गया। क्लियर? अगर इसी तरह से हम बात किया जाए, जैसे हम मॉनिटर रखा है, मोबाइल रखा है, तो अगर मॉनिटर और मोबाइल भी, तो जैसे ही हमने आपको बोला कि मॉनिटर, ये एक शब्द है मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर बोला तो आपके दिमाग में एक मॉनिटर क्रिएट हो गया। ठीक है, इससे मतलब कि कोई भी ऐसा शब्द जो आपको माइंड पे क्रिएट कर दे रहा है उस चीजों को। अब माइंड पे क्रिएट कर दे रहा है, तो आप यहाँ सामने मैम को देख रहे हो तो मैम बोलोगे तो मैम का भी क्रिएशन आ जा रहा है। ठीक, कोई भी मैम हो सकती है। लाइट देख रहे हो तो लाइट का क्रिएशन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो होंगे जिसका एक अर्थ निकल रहा है वो सार्थक होंगे। यहाँ पे इसलिए, अच्छा निरर्थक क्या होता है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है ना बेटा कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे सार्थक कभी नहीं पूछेगा, आपसे निरर्थक पूछेगा, है ना। क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन ना आपसे ना सार्थक शब्द पूछेगा ही नहीं, आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा निरर्थक शब्द है। अब वो कैसे पहचानोगे, अब वो पहचानने का क्या होगा टेक्निक। तो अभी तो हम सिर्फ आपको पहले बता दें कि मैम कितने प्रकार से चल रहा है हम लोगों का हिंदी और कैसे चल रहा है। तो निरर्थक शब्द, नी का मतलब नहीं, जिसका अर्थ ना निकले। ठीक, जब वर्णों के समूह, यानी कि कोई भी शब्द ऐसा हो या कोई भी वर्णों का समूह हो, वर्णों का ऐसा समूह जिनका कोई भी ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ ना निकले, कोई भी अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, अर्थ ना हो। ठीक, अब क्या मतलब है इसका, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ण हम बोलते होंगे, शब्द ऐसा बोलते होंगे जिनका अर्थ निकलता होगा। तो नॉर्मली आप भाषा में जरा आप हमको एकाक निरर्थक वर्ड बोल के बताइए, एकाक निरर्थक वर्ड बोल के बताइए, एक ठो भी बताएंगे तो हम समझेंगे कि आप समझ पा रहे हैं कि हाँ मैम ये आपका निरर्थक वर्ण होगा। जरा बताओ बच्चे कि क्या होता है निरर्थक वर्ण। निरर्थक वर्ड की बात किया गए तो आप हमेशा कभी कभी ऐसे बोलते हो, चलो अच्छा इसी से एग्जांपल ले लो। जैसे हम बोलते ना कि जरा कैमरा, कभी कभी बातों बातों में बोल देते हैं, जरा कैमरा वैमरा ऑन कर देना बेटा, जरा कैमरा वैमरा ऑन कर देना, होता है कि नहीं। हम लोग कभी बोलते हैं ना जरा कैमरा वैमरा ऑन कर देना, तो हाँ सही बोल रहे हैं आप। तो कैमरा वैमरा का मतलब ये जो वर्ड है वो क्या है, वैमरा। वैमरा कोई वर्ड आ रहा है क्या, कोई भी आपको वैमरा से अर्थ समझ में आ रहा है क्या, लग रहा है कि वैमरा से अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं ना। तो ये जो वैमरा है ना, ये जो वैमरा है यही आपका क्या हो गया, निरर्थक में आ जाएगा। और क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं अपने दोस्तों से चलो बेटा घूम घूम के आया जाए, तो घूम और वूम के आया जाए, तो घूम और वूम, वूम। अब हम ये बोलचाल की भाषा में लेते हैं बेटा, घूम और वूम। ठीक, घूम के आया जाए, चलो घूम घूम के आया जाए। तो घूम और घूम का मतलब वो आपका जो शब्द है घूम, घूम का मतलब आप तो घूमना समझ रहे हो, लेकिन वूम का मतलब क्या हुआ, वूम का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। वूम से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वही चीजें हैं। ठीक, वो चीजें आपको समझ, जैसे
जरा वो कॉपी वॉपी देना बेटा, जैसा कॉपी वॉपी देना, कॉपी और यहाँ पे वॉपी होता है ना, कॉपी वॉपी देना, हम लोग बोलते हैं ना जरा वो कॉपी वॉपी पकड़ा दो, जरा पकड़ाना तो कॉपी वॉपी। तो वॉपी जो शब्द है वो क्या है, वो आपका निरर्थक है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आप बोल के देखेंगे आपको समझ, मोबाइल मोबाइल बोल दिया, ठीक है, टीवी वीवी बोल दिया, ठीक। तो कुछ ऐसे ऐसे चीजों पे आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि हम जो है आपके सार्थक और निरर्थक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से हमको सार्थक में कितने क्या क्या टाइप के होते हैं, क्या प्रकार के होते हैं, किस तरह से हमको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलो आओ बात करते हैं। क्या बोल रहे बेटा? हाँ हाँ, आपने कॉफी, जैसे आपने बोला रोटी वोटी बना, हाँ कॉफी रोटी वोटी, तो रोटी और वोटी, वोटी कौन सा शब्द है? हमने आपसे बोला कि रोटी तो सही शब्द है, आप रोटी जैसे ही बोले दिमाग में एक कैप्चर आ गया ना रोटी का, गोल रोटी है, जली रोटी है, अच्छी रोटी है, लेकिन वोटी क्या होती है? हाँ, वोटी क्या होती है? तो वोटी ये बोलचाल की भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बोटी थोड़ी बोल रहे है ना, बोटी नहीं, रोटी वोटी, अक्सर ऐसा ही कुछ बोलते नहीं, कॉफी वॉफी। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया है? तो लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों को अब सार्थक का ही, क्योंकि शब्दों से ही चीजों तो लेकर चलेंगे, तो सार्थक शब्द का ही, लेकिन निरर्थक का तो कोई प्रकार ही नहीं होगा, लेकिन सार्थक शब्दों का भेद हम पढ़ेंगे, यानी सार्थक शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। अब यहां से चलता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, सार्थक शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार, चलो अब बताओ सार्थक शब्द के प्रकार। तो भाई जैसा कि हम लोग हिंदी में अभी तक प्रीवियस जो है पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे थे? हिंदी में व्यंजन में पढ़े थे, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, कंपन्न के आधार पर, श्वास के आधार पर बोले थे ना, पढ़े थे। हिंदी में कई जगहों पे आपको ऐसा देखा जाएगा कि वहां पे आपको कई तरह से हर वर्णों को, हर शब्दों को कई तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब डिस्क्राइब का मतलब क्या हुआ कि मतलब समझाया जाता है, व्याख्यान किया जाता है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से अपने शब्दों को व्याख्यान कर रहे हैं। तो अगर बात किया जाए, हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप? आवाज कम है, आवाज कम आ रही है, रुकिए अच्छा माइक बदल देती हूँ। माइक अगर बदल दे तो क्या होता है? एक मिनट बेटा, हो सकता है कि माइक में कम आवाज आ रही हो। अभी देखो, अभी आवाज आ रही है? अभी समझ में आ रहा है विनीत बेटा? अभी आ रहा है आपको आवाज? माइक हमने चेंज कर दिया। आवाज आ रही होगी अब ना, अब आ रही होगी बेटा। चलो चलो आगे चलो। सार्थक शब्द की बात किया जाए तो आप पहला अगर बात किया जाए तो बहुत सारे टाइप के होते हैं बेटा, कई टाइप के अगर होंगे, अगर वर्णों के, जैसे हमने वर्णों के बताया, इसी तरह से आपके शब्दों के बारे में बता रहे हैं, और शब्दों के बारे में बता रहे हैं तो आपका क्या होगा? ठीक है बेटा, अब आवाज आ रही होगी मुझे लगता है, क्योंकि आवाज आ रही है। एक मिनट रुको, मोबाइल में चेक कर लेते हैं। जी जी, आ रही, आ तो रही है बेटा, सारी प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। चलो ठीक है, प्रॉपर आ रही है। चलो पहला जो है वो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। संरचना के भी लिखा रहे और अगर आपके रचना भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये आपका पहला बताया गया। अब इसके आधार पर क्या होगा, रचना के आधार पर क्या होगा, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे। पहले इसी का देख लें कितना प्रकार है। दूसरा एक आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ये देखो, लो जरा, ये अब इतना मैम आधार आधार पढ़ाएंगी तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ चुका है, रचना के आधार पर शब्दों के क्या विभेद है, क्वेश्चन आ चुका है। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रचना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, रचना के आधार पर, आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे शब्द कितने कितने प्रकार के होते हैं, अब बताओ भाई। अब प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, प्रकार के होते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए एक, ऑप्शन है एक,
2, जरा कमेंट के थ्रू बताइए 3 या 4। ठीक, जरा कमेंट के थ्रू बताइए कि शब्द की जो भेद है वो क्या होंगे। रचना इस तरह से आपसे क्वेश्चन, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी होता है। हाँ विनीत, 8 प्रकार के रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 8 प्रकार के तो नहीं होते बच्चे। रचना है, चलो इसीलिए तो बोल रहे, अभी मैंने 8 ऑप्शन ही नहीं दिया बच्चा, 8 तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो कैसे, जरा सोचो, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप कंफ्यूज हो, आपको पढ़ाएंगे उस चीज को, ठीक है, वो चीज भी पढ़ाएंगे कि वो 8 प्रकार के कब होते हैं। आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इन सबको जोड़ रहे हो तो हम समझ रहे हैं उसमें आपके 8 आएंगे, लेकिन रचना के आधार पे यहाँ पे क्या होंगे, वो 3 ही प्रकार के होंगे। वो कौन कौन से होंगे तो हम लोग जब ये डिस्क्राइब करेंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे ना, प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे कि मैम कौन कौन से प्रकार आपने पढ़ाया। तो पहला हमने आपको रचना के आधार पे पढ़ा दिया, दूसरा हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिया, तीसरा हमने किस पर पढ़ाएंगे, तीसरा हम किस पर पढ़ाएंगे, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पर, कोई दिक्कत, अर्थ के आधार पर। अच्छा, कैसे, क्या, कब, क्यों हुआ, ऐसे ये सब चीजों में इसमें नहीं, इस पर आप सिर्फ और सिर्फ किसके किसके आधार पर शब्द पढ़ोगे ना, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विकार के आधार पर। याद होगा इसमें विकार में क्या क्या होता है, विकार के आधार पर, विकार मतलब विकार के आधार पर जिसमें खराबी निकाली जा सके और जिसमें खराबी ना निकाली जा सके, यही होता है। जिसमें चेंजेस किया जा सके, जिसमें चेंजेस ना किया जा सके, अब वो कौन सा होता है, तो हम यही बता दे जो आप अभी 8 प्रकार के बोल रहे हो ना विनीत, हम जो कमेंट में बोल रहे हो ना 8 प्रकार, वो इसी में आएगा, विकार के आधार पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए शक्ति के आधार पर। या तो आप इसको कह दो कि मैम शक्ति के आधार पे बोले या किस पर बोले, तो कहीं कहीं दो दो नाम दिया होता है बेटा। एक होता है शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, आधार पर, या इसका एक और नाम होता है, कमेंट के थ्रू बताइए इसका नाम और क्या होता है, जरा बताओ। तो यहाँ पे बोला जाता है काव्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है, काव्य शास्त्र के अनुसार, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए काव्य शास्त्र, कहीं कहीं आजकल आने लगा है बेटा, अपडेट करने पड़ रहा है, काव्य शास्त्र के आधार पर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों से आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहीं पे सब चीजों को समझ पाओगे कि कैसे कैसे होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये आपका रचना के आधार पर होता क्या है मैम, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है। तो पहला जो होगा वो होगा आपका रचना के आधार पर। सार्थक क्या पढ़ा हम लोग ने, सार्थक, सार्थक में हम लोग ने कई टाइप के पढ़ा है, 1 2 3 4 और 5, और उस एक का फिर से प्रकार पढ़े, कौन सा पढ़े हैं ये, पहला क्या है, रचना के आधार पर, यही पढ़े, आधार पर। और इस रचना के आधार पे भी कितने पॉइंट होंगे, यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सब ये जानते हो बेटा, आपको सेशन अगर लाइक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए। आप सब जानते हो ऋण, ऋण शब्द, ठीक, ऋण शब्द। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यौगिक, यौगिक, ठीक, यौगिक शब्द। ठीक, तीसरा क्या होता है, योग ऋण। ये 3 प्रकार के आपके सामने, ये 3 प्रकार के सामने आपके जो होते हैं, ये शब्दों के प्रकार किसके आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। वो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ऋण, यौगिक और योग रूट। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पहले हम पूछ के बता दें कि कैसे पूछा जाता है, तब आप समझ पाओगे। चलो जरा बताओ मुझे, गजानन, गजानन आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकार है। तो गजानन का आंसर आप कमेंट में दो। चलो दूसरा भी आप देखना, विद्यालय का भी देना, जरा विद्यालय का भी देना, क्या है इसका आंसर, क्या है इन तीनों में, जरा बताओ, तब मैं आपको ये चीज डेफिनेशन बताऊंगी ये चीजें होती क्या है। कमेंट के थ्रू आप मुझे आंसर बताइए, कमेंट में आप बताइए जी, कमेंट में बताते रहिए बेटा। ओके, कमेंट में आप बताइए, हाँ चलो कमेंट में आप बता रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक है। अगर बात किया जाए कि बेटा कि योग ऋण कैसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं, तो आओ बात करते हैं पहला ये ऋण की। पहला ऋण क्या होता है मैम, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ऋण शब्द। ठीक, ऋण शब्द क्या होता है, ऋण शब्द आगे लिख देते हैं शब्द। ठीक, तो ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण शब्द।
ये हर जगह आपको मिल जाएगा, समझ में भी आता है, हमको पता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा था। तो गजानन में आपने बताया क्या है, गजानन में आपने बताया कि मैम यहाँ पे योग ऋण है, वेरी गुड। और आपने नेक्स्ट जो बताया है वो क्या बताया है, विद्यालय में, विद्यालय जो है यौगिक ऋण है। हम कमेंट के थ्रू देख लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट आ रहा है, सही बता रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है मैम, समझने के लिए मैं एक बार समझा भी, रिवाइज करना है। तो योग ऋण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इसके बारे में तो सबसे पहले ऋण तो जानोगे ना। ऋण का मतलब क्या होता है, ऋण का शब्द का अर्थ क्या होता है, ऋण, ऋण का शब्द का होता है एकदम बेस, इंग्लिश में इसको कहा जाए बेस, यानी गहराई, गहराई, ठीक। अब लेकिन इसकी बात किया जाए तो ऋण शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जिनका एक एक विशेष अर्थ होता है, ठीक। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, शब्द जो विशेष शब्द, विशेष अर्थ देते हूं, बस विशेष अर्थ देते हूं, ठीक, विशेष अर्थ प्रदान करते हूं या देते हूं, ठीक, प्रदान करते हूं। अच्छा, कहीं कहीं आप यहाँ पे देखते होंगे, इसका एक और एग्जांपल दे सकते हो कि जिसका, जिसका संधि करने पर, संधि करने पर, करने पर, जिसका संधि करने पर अर्थहीन हो जाए। अर्थहीन का मतलब कोई भी अर्थ ना दे, अर्थहीन हो जाए, क्या, शब्द अर्थहीन हो जाए ना, ठीक। तो यहाँ पे जिसका संधि करने पे अर्थहीन हो जाए, यानी कोई ऐसा शब्द जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग अगर तोड़ दे, संधि कर दे, या उसको दो भागों में तोड़ दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और यानी उसका एक विशेष विशेष अर्थ ही मिले। कोई शब्द भी जोड़ लो, कोई समझ लो कि हाँ मैम आपकी कोई पेड क्लासेस भी हैं, यस हाँ हमारी पेड क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। आप चलिए आइए बताते हैं आपका, ठीक है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा विनीत बेटा कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो गया था तो कोई बात नहीं। चलो, जैसे अगर हम बात करें ऋण शब्द की, तो अगर हम एक वर्ड लिख दे बेटा, फूल, फूल, जरा बताओ, फूल को अगर आप दो भागों में बांट दो, यहाँ पे फूल को दो भागों में बांट दो, तो एक तो हो जाएगा फू, एक हो जाएगा ल, लो भैया, ल का मतलब होगा ल हल, ल हल मतलब क्या हो गया, अब हमका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई मतलब नहीं है ना, फू का मतलब है ना ल का मतलब है, यानी कि ये फूल जो है अपने आप में एक वर्ड है, इसको क्या कहोगे, ऋण वर्ड कहोगे। ऐसे कोई भी वर्ण बेटा जिसका आप संधि कर दो और उसका कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे कोई भी शब्द जो होंगे वो आपका अर्थहीन हो जाएंगे, इसीलिए कहा जो विशेष अर्थ। अच्छा, विशेष अर्थ का मतलब है कि तीसरा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऋण शब्द अपने में ही महत्व रखता है, ऋण शब्द अपने का ही अर्थ देता है। जैसे जो आप नाम बोल दो, वो पेन, पेन, तो आप कहोगे कि मैम क्या गजानन विद्यालय भी है क्या ऋण शब्द, क्या है क्या, तो नहीं भैया, इसका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है। नहीं बच्चे, अपने एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका भी हम बताएंगे। क्या कहा जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, हाँ कहा जा सकता है, जब आपके पास ऑप्शन, जब आपके पास ऑप्शन ना हो तब कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ऐसे हम आपका नहीं कह सकते, ठीक। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, हाँ बेटा अभी बताते हैं आप लोगों को, अभी टेलीग्राम का भी एक बार आपको एक बार अपना बता देंगे, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स दे दिया जाएगा। फूल, पेन और कुर्सी, कुर्सी को भी अलग नहीं कर सकते, तो ये रूट है, ठीक। अब बात किया जाए यौगिक की, जरा बताओ यौगिक, यहाँ पे बात किया जाए बच्चे, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तुम लोग पहले बताओ। अभी तो रूढ़ बता दिया, क्योंकि बहुत बच्चों को पता है, एक आप बताओ यौगिक और एक बताओ योग रूढ़, यही दो है आपके सामने, एक तो हमने ऋण बता दिया, योग ऋण और यौगिक को बताओ, योग ऋण और यौगिक। देखो यौगिक क्या होता है, जब कोई दो ऋण शब्द ना, दो ऋण हो या कोई भी सार्थक शब्द कह लो, दो ऋण या सार्थक शब्द, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, सार्थक शब्द, शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर कैसे हम बता रहे हैं, मिलकर एक एक नया नया शब्द बनाते हैं, ठीक, शब्द बनाते हैं, ये तो आपने देख लिया कि बनाते हैं, लेकिन परंतु परंतु उसका जो अर्थ होता है, उसका अर्थ, अर्थ उसी शब्द में छुपा होता है,
उसी शब्द में, जनरली यही होता है, लगभग आप देखोगे उसी शब्द से उसका अर्थ निकल जाएगा, उसी शब्द में छिपा होता है। सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, उसी शब्द में छिपा होता है। मतलब दो या दो से अधिक ऋण शब्द हो या कोई भी आपका शब्द हो, दो मिलकर बने हो, जो ज्वाइंट होकर बने हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, उसका अर्थ भी उसी में छुपा हो, उसी के अंदर, उसी का अर्थ दे रहा हो। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी में छुपा हो। ठीक है, एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ये देखो निर्माण कर रहे हैं ना। ओहो, पूरा मिट गया, सॉरी, फिर से कोई बात नहीं। मिलकर एक नया शब्द बनाते, एक नया शब्द, अरे भाई यहाँ पे अंडू वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। बनाते हैं, परंतु परंतु उसका अर्थ उसी शब्द में छिपा होता है। अरे भाई, छिपा होता है, फिर से हो गया। ठीक, चलो, जैसे जैसे अभी इसमें बताया है, किसने बताया, विनीत ने बताया है क्या? जैसे विद्यालय, अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री, लो भाई, प्रधानमंत्री है कि नहीं, प्रधानमंत्री। जैसे विनीत ने अभी बताया, विद्यालय, और बताओ, और बताओ। हाँ हाँ, ठीक है बच्चा, ठीक है, थैंक यू विनीत भैया। चलो, तो चलो भाई, हम लोग बात करें, जैसे अगर बात किया जाए पुस्तकालय, पुस्तकालय, अच्छा, कैसे आप उसको बोलोगे? तो यहाँ पे देखो दो वर्ण है कि नहीं है, दो वर्ण है, एक आपने देखे प्रधान, एक है आपका मंत्री, दो वर्ण है, और दोनों का ही अर्थ है अपना, दोनों का ही अर्थ है, लेकिन दोनों भी जुड़ गए तो एक विशेष अर्थ दे रहे हैं, वो तीसरा अर्थ नहीं, उसी में छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री यानी प्रधान है, उसी में छिपा है ना, उसी का मतलब है। विद्यालय का बताओ, विद्याधनालय, विद्या का मतलब होता है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, आलय का मतलब वो जगह, वो स्थान। ठीक, तो विद्या का आलय मतलब इसी का अर्थ, देखिए विद्यालय इसी का अर्थ है। पुस्तकालय, ये इसमें पुस्तकालय लिख दो, दोनों संधि करके लिख दिया, पुस्तकालय, कालय, ठीक, पुस्तकालय। देखो पुस्तक धनालय करके बना हुआ है, ये यानी कि पुस्तक जहाँ पे पढ़ा जाता है, जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है, पुस्तक को पढ़ने का स्थान आपका है आलय, इसलिए यहाँ पे बोला गया पुस्तकालय। और ये कौन सा वर्ड हो गया, ये आपका होगा यौगिक। चलो नेक्स्ट, योग ऋण, आप बताओ योग ऋण, तो ये आपका लगभग ऐसे ही होगा, मतलब दो शब्द या दो ऋण शब्द भी कह लो, दो ऋण, दो ऋण या दो से अधिक भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं, दो मिलकर 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 नए शब्द का निर्माण करें, नए शब्द का एक नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है। लेकिन अब यहां फिर लेकिन ऊपर भी है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ को क्या करता है, दर्शाता है ना, किसी तीसरे, ध्यान रखने का, तीसरा मतलब कोई और को दर्शाएगा ना, किसी तीसरे अर्थ को दर्शाता है, अर्थ को दर्शाता है। ये में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसलिए आपको लिखकर पूरा बताया कि भाई यौगिक ऋण और योग ऋण में क्या अंतर है। यहाँ पे किसी तीसरे का अर्थ दर्शाता है, किसी तीसरे मतलब यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो, किसी तीसरे मतलब एक दो और दो शब्द मिलकर बने और तीसरा का अर्थ समझा रहा है, यानी तीसरे शब्द यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे किसी को डिनोट करा दिया जाएगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल कमेंट के थ्रू बताओ बच्चे, इसका एग्जाम्पल बताओ बच्चा। पहला तो एग्जाम्पल ले लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आज हम लोगों का है गणेश चतुर्थी के उस पर, ठीक, तो हम इनका ही नाम ले लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण यहाँ पे लिख दे, दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है या मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, वो है गजानन। लो बताओ, गजानन, गज धन आनन, दो ऋण शब्द से बना हुआ है, गज धन आनन। अच्छा, जब हम लोग ना संधि अभी पढ़ेंगे ना बेटा, संधि आएगा, संधि भी आएगा, गज धन आनन, तो गज धन आनन की अगर बात किया जाए तो वहां पे एक गज मतलब हाथी, आनंद का मतलब क्या होता है, मुख, गज आनंद, ठीक, हाँ पतंजलि, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। और
तो ये देखो पहले यहाँ पे समझो, गज धन आनन, मैंने गज मतलब हाथी होता है, आनन का मतलब मुख होता है, जिसका हाथी जैसा मुख जिनको होता है वो क्या होता है, कौन है वो है हमारे गणेश जी ना, वो है हमारे गणेश जी। तो वो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा है, गजानन। अब देखो दो योग ऋण है, दो, इसका भी एक सार्थक अर्थ है, इसका भी एक सार्थक अर्थ है, और एक बना नया गजानन, और उसको हम लोग ने कह दिया तीसरा, वो भी गणेश जी। ना हाथी से मतलब है, ना उनके मुखों से मतलब है, तो हम किसको कह रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं तीसरे पर्सन की, वो है गणेश जी। इसी तरह से और बताइए, महाधन ऋषि, महर्षि, और महर्षि एक ऑलरेडी एक पर्सन है, ठीक। और बताओ, चलो और बताओ जरा, इसमें बताओ चारपाई, चारपाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, चारपाई का बताओ, इसमें यौगिक ऋण है या योग ऋण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन है और बच्चा लोग ने गलत भी किया है। चारपाई बताओ कौन सा है, चलो कमेंट के थ्रू बताओ जल्दी से, अरे भाई कमेंट के थ्रू जब तक बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि चारपाई क्या है। अच्छा लाइक भी करते रहो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से। यूपीएसआई की हिंदी की बैच आपको मुझसे मिल रही है, आप कुछ तो करोगे ना, कि बस पढ़ोगे, थोड़ा सा कंपटीशन में और भी लोगों को बढ़ाओ, लोगों को देखो, आप अकेले पढ़ लोगे तो आप तो जीत जाओगे, कंपटीशन रहेगा तब तो आप प्रतिस्पर्धा कर पाओगे, है ना। तो जरा शेयर भी करो, लाइक भी करो, ठीक। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हो, ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे रहे हो। चारपाई क्या है भाई, चारपाई का बताओ, चारपाई क्या है, चारपाई क्या है, तो आप बता दीजिए। मैम चार जो है दो चीज से बना हुआ है, चार, चार से बना हुआ है प्लस पाई से बना हुआ है। आप बताओ, दोनों सार्थक है, चार भी है पाई भी है, या इसको आप तीसरे फॉर्म में बोल सकते हो, चार है जिसके पांव, चार है जिसके पांव। तो जरा बताओ चार पांव किसके किसके हैं, तुम्हारे हैं क्या, बताओ जल्दी से। चारपाई, चारपाई जो होता है बेटा योग ऋण होता है, आप लोग कमेंट में बता रही रहे हो, हाँ योग ऋण होता है, गलत बताओगे समझ में नहीं आएगा। योग ऋण होता है, क्यों होता है मैम, चारपाई सिर्फ और सिर्फ खाट को कहा जाता है, चारपाई कार नहीं होती, क्योंकि उसके चार पांव, चारपाई टेबल का नहीं होता, चार पांव जिसके चार पांव होता है हर लोग को नहीं बोला जाता। आपने गांव में देखा होगा चार पाई होते हैं ना, गांव में आपने देखा होगा कि इस तरह से आपके सामने जो होते हैं वो चार पाई यहाँ पे ऐसे ऐसे आपका बना होता है, और इस तरह से गुथा होता है, देखा है कि नहीं देखा है, चार उसके पांव निकले होते हैं, ठीक, वो होता है, इसको खाट बोला जाता है। इसलिए एक विशेष चीज को, किस चीज को, एक विशेष चीज को दर्शा रहा है चारपाई, इसलिए इसको कहा जाता है योग ऋण। और बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आते हैं इसको, और ध्यान रखिएगा चारपाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट चले, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं हम लोग किसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा जो अभी तक हमने आपको बताया, क्योंकि हमने, हाँ, शब्द में हिंदी सार्थक निरर्थक आपको बता ही दिया। रचना, अब हाँ, अब दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पे ही हम बताएंगे। चलो रचना के आधार पर ऋण यौगिक योग ऋण वाला हो गया, हम लोग ने इसको समझ लिया। अब हमारे पास है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब देखो यहां से आएगा, वो आपने किसके आधार पर पढ़ा था जल्दी बताओ, वो आपने पढ़ा, ये आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। अभी यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर बताओ क्या क्या होता है। एक होता है, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, क्या बोल रहे हो कमेंट में, हाँ हाँ, खाट या पलंग, हम गांव से, ठीक ठीक बच्चा। एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, क्या नया शब्द बच्चे, हाँ अच्छा आपने उसके इसके बारे में बताया, ठीक है बेटा, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। पूजा मैम आज लेट हो गए हो आप, हाँ लेट हो गए बच्चा। चलो आओ उत्पत्ति के आधार पर, बहुत फेमस, जो कि इतना ज्यादा बार पूछा गया है, तत्सम शब्द, नाम सुना होगा इसका, नाम तो सुना होगा इसका, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव, देखिए डेली क्लास लेंगे तभी आपको क्लियर समझ पाएंगे। अच्छा तत्सम शब्द में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, इतने कंडीशन आपको आते हैं, मैं मैक्सिमम कंडीशन आपके सामने क्लियर करूंगी जिससे आपको तत्सम शब्द समझ में आए कि भाई वो कैसे होता है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तीसरा, अच्छा इसमें प्रकार होते, पहले प्रकार को डिस्कस करेंगे, फिर एक एक चीजों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के थ्रू आप बता दीजिए, ठीक। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, एक हो आपका देशज, देशज। अच्छा देशज, इसको देशी भी कहा जाता है कहीं कहीं नाम से, देशी शब्द,
ठीक, बहुत अच्छी लगेंगी आपको ये सब जब आप पढ़ोगे। फोर्थ आपका हो जाएगा विदेशज शब्द। विदेशज, विदेशी भाषा पे आ गई। विदेशज यानी विदेशी शब्द, कुछ भी हो सकते, कुछ भी शुद्ध भाषा में बोला जाए, विदेशी शब्द। ठीक, और बताओ, और मैम बताइए। तो हम पांचवा भी पढ़ लेंगे। शंकर, शंकर भगवान से बना है क्या? शंकर। ठीक, शक्कर नहीं बोल रहे ना, शंकर बोल रहे हैं। हमने वर्ण पढ़ लिया है इसीलिए शुद्ध बोल रहे, शंकर बोला गया। ठीक है। अरे भाई विनीत, तुम्हें क्या हो गया बच्चा? वो क्या हो गया? खाट ले आ दिए तुम, खाट यहीं पे लेके चले आए। हाँ, खाट यहीं पे लेके चले आए। बताओ तो जरा। शंकर शब्द छठवां, छठवां अर्ध तत्सम, जो कहीं कहीं आप देखोगे, नहीं तो ये एक ना के बराबर है, अर्ध तत्सम। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई उत्पत्ति के आधार पे बताइए, तो उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने 6 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, शंकर शब्द और अर्ध तत्सम शब्द। ठीक, इतना आप अपने नोट बना लीजिए। नोट बनाइए, नोट्स बनाइए, आपका गारंटी ले रहे नोट्स पूरा आपको प्रॉपर बन जाएगा। एक भी चीज इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जितना भी आपके, क्योंकि देखो डेली हिंदी है, हिंदी जो है हम लोग यहाँ पे है वेस्टर्न हिंदी पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग पश्चिमी हिंदी पढ़ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि हिंदी में इतना विकास होता जा रहा है कि उसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक। अच्छा, शंकर रेलगाड़ी, अच्छा हाँ ठीक है बेटा। चलो आओ बात करते हैं, नेक्स्ट जो होती है वो हम लोग बात करते हैं तत्सम शब्द की। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं? तत्सम। ये दो शब्दों से मिला हुआ है, एक होता है तत्, फिर दूसरा क्या बोल रहा है? सम। बताओ, ये दो शब्दों से बना है तत्सम। ठीक, तत् का मतलब, तत् का मतलब संस्कृत में तत्। ठीक, संस्कृत, ये आपका संस्कृत से लिया गया है, आप सब जान रहे हो, आप कमेंट में भी बता रहे हो संस्कृत से लिया गया। ठीक, लेकिन इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, प्रॉपर हम डिस्क्राइब पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला जो हो गया, हम इसकी एक सब पूरा पूरा हम लोग तत्सम, आज तत्सम शब्द के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द। ठीक, चलो, क्या आप जानते हो तत्सम शब्द कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं बेटा। तत्सम शब्द जो होता है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या ये भी दो शब्द से मिलकर होता है? देखो, वर्णों का मेल हो रहा है, सार्थक निरर्थक हमने पढ़ लिया है, उसमें योग ऋण ऋग यौगिक और ये सब चीजें पढ़ ली हैं। अगर बात किया जाए तत्सम की, तो हम जानते हैं दो शब्द से मिलकर बने हुए थे, वो है तत्सम और तत् और सम, जो अभी हमने पीछे ही बता दिया, तत् और सम। ठीक, अब यहाँ बोला गया कि जो संस्कृत के समान हो। अब संस्कृत का समान का मतलब, कभी कभी ये जो होता है संस्कृत के समान। ठीक, अब यहाँ पे बोला संस्कृत से समान। ठीक है मैम, आपने बता तो दिया ये संस्कृत के समान है, लेकिन क्या संस्कृत के शब्द? तो नहीं, वैदिक काल से हम लोग जो हिंदी भाषा यूज करते आ रहे हैं, या पुराने समय में अपभ्रंश में भी यूज किया, सौरश्रेणी में यूज किया, राजस्थानी में यूज किया, कन्नौजी में यूज किया, इस सब भाषाओं में हम लोग बहुत सारी जो है ना बदलते 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 यूज करते हैं। हिंदी के कुछ चीजें बदल दे रहे हैं, कुछ चीजें, बोली भाषा भी हम लोगों की हर जगह की अलग अलग है, लेकिन अगर उसकी शुद्ध रूप कहा जाए तो वो हम लोगों का क्या है कि वो शुद्ध रूप ही आप लोगों का तत्सम शब्द है। इसीलिए कहा गया, इसको बोल दिया गया कि भाई ये संस्कृत जैसा है। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है ना वो शुद्धता का रूप लेता है। ठीक, संस्कृत जो शब्द है वो शुद्धता का रूप लेता है। ठीक है, हाँ, शब्द संस्कृत के क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, संस्कृत से लिया गया बेटा, पूजन निगम संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन। हाँ ठीक है, तब वो उसको पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, चलो, तो ऐसी भाषा जो मतलब पढ़ो, संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित किए बिना ही, मतलब ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिया गया हो। ठीक है, आप ही का लाइन ले लेते हैं। संस्कृत से लिया गया है, लिया गया है, और क्या होता है? बिना, और उसका, और उन वर्ण का, उन वर्ण का बिना, बिना अर्थ बदले। ठीक है, अर्थ बदले मतलब हम कह रहे हैं कि हम लोग उसका कोई अर्थ नहीं बदल रहे बेटा। जो वर्ड संस्कृत से लिया गया डायरेक्टली बिना अर्थ बदले हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी में उपयोग कर रहे हैं, हिंदी में उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करते हैं। अच्छा, जनरली उपयोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये उच्चारण में थोड़ा कठिन होता है, उच्चारण में थोड़ा कठिनाई का महसूस होता है, थोड़ा कठिनाई महसूस होता है।
कठिनाई महसूस होता है। अच्छा, महसूस इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग ना घरेलू भाषा बोलने लगे, ठीक है। कठिनाई महसूस होती है, ठीक, महसूस होती है, ठीक है। एक तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक। दूसरा इसमें कुछ कुछ क्या होता है कि आपका, हाँ, ये आमतौर पर इसका प्रयोग कम ही होता है, इसका प्रयोग कम ही होता है, ये सब नोट्स है, ठीक है, ठीक। आमतौर पर सब नोट्स जो है वो कम होता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ठीक है बेटा। कैसे बच्चे हैं? क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ? अच्छा, आपस में आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये देखो, हम ये बता रहे हैं कि उच्चारण में थोड़ा कठिन। देखो इसमें क्या है कि तत्सम शब्द, तत् और सम हमने बताया संस्कृत के समान, सम का मतलब समान, तत् का मतलब संस्कृत शब्द से लिया गया। ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिया गया, ठीक है, आप जैसा बताया वैसा बता दिया। उन वर्णों का बिना अर्थ बदले ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक, उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी बात है कि आमतौर की भाषा में हम ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादा उसका हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। आप अभी देखोगे, लेकिन फिर भी उसका जो भाषा होती है, जो हिंदी की जो टोटल भाषा की जा रही है, भाषा का यूज किया जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी देशज और विदेशज में आएंगे तो उसमें हम लोग भाषाओं का यूज कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बोला उच्चारण में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो हाँ, अगर आप शुद्ध बोलने जाओगे ना, हिंदी के इस तत्सम शब्दों को शुद्धता के रूप में लाओगे, तो आप ये देखोगे कि इसको बोलने में थोड़ी कठिनाई का महसूस होगा, ठीक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं, बताओ जरा, क्या ले सकते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल बताओ। अरे तुम लोग अपना कमेंट लिख के अपने ही मिटाए जा रहे हो बेटा। चूर्ण उदाहरण है ये, एक आख एग्जाम्पल आप दो। चलो कमेंट में बात मत करो, ठीक है। आश्चर्य, आश्चर्य, ये सब देखो हिंदी में लेते हो ना, चूर्ण यूज करते हो। आप वैद्यनाथ जी के वो जो आयुर्वेद की दुकान जाएंगे, आयुर्वेद, आयुर्वेद ये भी होता है आयुर्वेद, ठीक, वो भी होता है आपका संस्कृत से लिया, ठीक। चूर्ण, आश्चर्य, चक्षु, चक्षु, चलो बताओ, और बताओ, और क्या होगा? बहुत सारा है, ठीक है। अक्षवाट, अक्षवाट क्या होता है इसका अर्थ? अक्षवाट क्या बोल रहे बेटा? भांजी, क्या बोल रहे हो? काका, चाचा, दादा, पापा, बाबा? हाँ बेटा, मित्र, मित्र, ठीक है। नासिक, पंक्ति, नासिक, बहुत सारे इसके ना, आप देखोगे इतने सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि मैम हम कितना सारा पढ़ ले। तो भाई सच में आपको यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस पर करना होगा और इसको रिपीट करते रहना पड़ेगा कि मैम हम कितना पढ़ना है। अभी क्या है ना, इसका एक कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बन गया है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है, तो जितना हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे पाएंगे वो हम भी आपकी क्लास में देंगे, ठीक। और कुछ कह रहे हो? नंद, अच्छा, अच्छा, हाँ, मातृ, ठीक है, मातृ, ठीक है। और बताओ? पितृ, ठीक है। चलो मित्र, मित्र भी है, मीत, मीत है ना, ठीक है, मीत। और बताओ? दिख रहा है, दिख रहा है। और बताओ बच्चा, नीचे बहुत हो गया ना, ठीक है। अमूल्य, हाँ, अमूल्य, बहुत सारे, बहुत भर भर के वर्ण, भर भर के वर्ण, ठीक है। अमूल्य, तो ये तत्सम समझ में आया? तत्सम अगर आ गया तो बेटा लाइक भी करो, सेशन को लाइक करो। हाँ हाँ, ये भी बात सही है कि कब तक हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, तद्भव पढ़ लो। तद्भव, अब चलो सही कह रहे हो बच्चा, तद्भव को जान लो। जब हम तद्भव, अभी हम तत्सम पढ़ रहे थे, अब हम तद्भव, तद्भव शब्द पढ़ रहे। तो अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या? हमने पढ़ा तत्सम जो संस्कृत के समान है। अब तद्भव यानी कि तद से उद्भव, है ना, उद्भव से पढ़ेंगे, ठीक है। निकला हुआ उद्भव, निकला हुआ उत्पन्न, ठीक, ऐसे समझेंगे। देख, अब मैं वो कैसे, अब अगर बात किया जाए कि उद्भव यानी तद्भव से उत्पन्न, यानी संस्कृत को क्या किया जाए, इस शब्दों से उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्न का मतलब क्या हुआ? उसके अर्थ से पता चलेगा, ठीक, उसके चीजों के अर्थ से पता चलेगा। तो अब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, मान लो संस्कृत के तो हैं, संस्कृत भाषा से तो हैं, भाषा से
तो हैं, क्योंकि शब्द तो सभी है ना बेटा, शब्द तो सभी है, से तो हैं, परंतु, परंतु क्या है उसका अर्थ, क्या है उसका अर्थ, क्या है परंतु, उसका अर्थ जो है हम लोग ने निकाल दिया, उससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो उसका रूप है, उसका बनावट है, उसका परिवर्तन हुआ है, परंतु अर्थ या बनावट या आकृति, अर्थ या बनावट में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, परिवर्तित, वर्तित, परंतु अर्थ और बनावट में परिवर्तित हो गया है। अब मतलब क्या है, संस्कृत के तो है, मतलब हम कुछ जो है वर्ड जो है वो हम लोग संस्कृत को ले रहे हैं, कहने का मतलब वहां पे हम लोग ने लिया वर्ड तो लिया, अक्षवाट लिया, हम लोग ने उसको अक्षोट लिया, चक्षु लिया, ये सब वर्ड हम संस्कृत के लिए, लेकिन क्या है कि अब हम यहाँ पे संस्कृत के वर्ड को लेंगे, लेकिन अब हम लोग इसका अर्थ या बनावट क्या करेंगे, परिवर्तित कर देंगे, यानी इसका अर्थ निकाल देंगे, यानी आप ये देख रहे हो कि उद्भव हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है, उसके ही अर्थ को उत्पन्न करेंगे, समझ में आ रहा है? अच्छा, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा 50 लिखवा दो बेटा, हम 50 नहीं, हम कम से कम आपको 100-200 बता देंगे, ठीक, 100-200, 50 लिखवाने की बात नहीं, हम 100-200 लिखवा देंगे, लेकिन आपको डेली आपको जुड़ना पड़ेगा ना उसके लिए, इसके लिए एक स्पेशल क्लास ही कर देंगे जिसपे हम लोग शॉर्ट ट्रिक कर देंगे, कल की स्पेशल क्लास तद्भव तत्सम पे रख दे जिसपे आप लोगों के वर्णों को समझाया जाए, 50 क्या हम ज्यादा ही बता देंगे, देखते हैं आपको यहाँ पे पीपीटी के थ्रू भी कुछ चीजें हम समझा देंगे, ठीक, और कुछ कहना है, क्या बोल रहे हो विनीत मैम? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, लड़कियां थोड़ा सा ऐसा बोल देती हैं, इतना मत मानो, पूजा तो भाव भाव में बोल रही है, विनीत आप भी पूजा की बातों पर इतना दिल पे लेके गए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आज आपका समय यहीं पे खत्म होता है, कल हम आपको, अच्छा यहाँ पे उदाहरण बता दे फिर खत्म करते हैं, ठीक है, उदाहरण बता दो, चलो उदाहरण बता दो, उदाहरण बता दो बेटा, उदाहरण, चूर्ण का अर्थ क्या होगा, चूर्ण हम लोग ने लिया था संस्कृत में, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, चूरन, वर्ड तो वही है लेकिन अर्थ क्या हो गया, चूरन हो गया। अमूल्य लिया था ना, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हैं, जैसे वहां पे बताया गया कि ये आपके उच्चारण में क्या था, उच्चारण में थोड़ा कठिनाई महसूस हो रहा है, हम चूर्ण नहीं बोल पाते ना, बाजार में चूरन मिलता है ना, चूर्ण नहीं बोलते, लेकिन बोला कि आम बोलचाल क्या है, वो चूरन है ना, तो बस वही चीज है। अच्छा यहाँ पे हमने आश्चर्य कहा, लोग क्या बोलते हैं, आश्चर्य नहीं बोलते, शुद्ध नहीं बोलते, बोलेंगे बहुत आश्चर्य हो रहा है, तो वो दंतव्य पे बात करते हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं ना, बहुत अचरज हो रहा है, जब नॉर्मल की बात करें तो उसको अचरज में बोल देंगे कि हम बहुत अचरज है, ठीक है, बहुत अचरज। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अमूल्य का, ये बहुत ही अमूल्य वस्तु है, तो अमूल्य नहीं बोलेंगे, शुद्धता नहीं लाएंगे उसको, आम बोलचाल की भाषा है, इसको तो बोलने में बहुत आसान से बोला जा सकता है, आपको तत्सम बोलने में कठिनाई महसूस होगा लेकिन इसको आराम से बोल सकते हो, है ना, तो वो आपको क्या हो गया, अमूल्य को अमोल है, बहुत अमोल है, ठीक, वो आपको रेगुलर भाषा की बात किया जाए ना। अगर वहां पे अगर चक्षु बोला गया तो चक्षु का मतलब क्या होता है, आप चक्षु बोलो नहीं, आप क्या बोलोगे, आप आंख बोलोगे, है ना, आप क्या करते हैं, मेरे आंख में दिक्कत है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, किस तरह से किसको चेंज किया जाता है, किस वर्ण को किस से परिवर्तित किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में, तत्सम में क्या होगा, छ का त्र कब होगा, व का ब कब होगा, और जैसे हम लोग विवाह बोलते हैं, तो हम लोग विवाह अगर बात किया जाए तो जरा बताओ विवाह ये कौन सा शब्द है, पहले यही बता दो विवाह कौन सा शब्द है, तो आप आंसर बताओ जरा, विवाह कौन सा शब्द है? अच्छा अच्छा विवाह जो है वो है आपका तत्सम है, लेकिन इसको हम बोलचाल में क्या देते हैं, विवाह हो गया, विवाह ब बोल देते हैं ना, हाँ उसका विवाह हो गया है, ब बोल देते हैं, यहाँ ब लगा देते हैं, ठीक, तो ये सब बात जो होती है यही बारीक बारीक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और वहां पे आप बता नहीं पाओगे, तो नेक्स्ट हम यही क्लास देखते हैं, यही क्लास का टॉपिक पे रख देंगे, या फिर हम उत्पत्ति के आधार पर टोटल आपको कंप्लीट करा देंगे। ये आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ किस पे रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो या तो हम ये पूरा एक बार कंप्लीट करा के फिर से तत्सम तद्भव कराएंगे, या तो तत्सम तद्भव करा के हम उसको पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम में आपको 50 नहीं, हम आपको 100-200 लिखा देंगे। आज के लिए इतना ही क्लास, समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूपीएसआई की स्पेशल हिंदी पढ़ने के लिए इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको क्या हो जाए, दिक्कत कोई भी आपकी हिंदी में ना आए, ठीक, आज के लिए थैंक यू सो मच।
नमस्कार।